अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ईद का दूसरा दिन है और हर तरफ शोर है कि आज पाए बनाए जाएं। पाए साफ़ करने के लिए कोशिश करें कि पाए को झुलस के साफ़ करें, बजाय इसके कि केमिकल्स लगाकर उसको साफ़ किया जाए। देखने में तो वो गोरे चिट्टे लग जाते हैं, लेकिन फिर उनके फ्लेवर में बहुत फ़र्क आ जाता है। मैंने बीफ का पाया लिया है और उसको पकाने के लिए सबसे पहले मैं उसकी स्मेल ख़त्म करूँगी। इसमें एक अजीब सी स्मेल होती है। पानी बॉईल कर लें, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। उसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक और तकरीबन आधी प्याली इसमें सिरके की शामिल कर दें। वो शामिल करने के बाद इस खौलते हुए पानी में आप पाए डाल दें। इससे क्या होगा कि पायों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी जो इसमें अजीब सी आती है। लेकिन इसको 10 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ताकि इसके जूसेस ज़ाया ना हों। मैंने खाली पाए नहीं बनाने, इसमें थोड़ा सा गोश्त भी डाल लेंगे, क्योंकि लेडीज़ और बच्चे इतना पसंद नहीं करते। तो ये एक बीफ का पाया है। उसके अलावा ये तकरीबन हो गया 1 किलो। 1 किलो के करीब मैंने लिया है गोश्त। ये मिक्स गोश्त है, हड्डी वाला भी है और सिंपल गोश्त भी है। इसके अलावा मैंने 4 नलियाँ ले ली हैं। ये जितनी भी आपके पास मैसर हों, 2, 3, 4 आप डाल लें। मेरे पास 4 थी तो मैंने 4 ले ली। शुरू में हम नलियाँ और पाए पकाएंगे। जब ये हाफ़ डन हो जाएंगे तो फिर इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त को अभी साइड पर रख दें। अब हम चलते हैं इसके मसाले की तरफ। एक बाउल में डालें 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टेबलस्पून पिपली का पाउडर। इन सब चीज़ों को साइड पर करें। अब हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से ढाई चम्मच है साबुत गरम मसाला। इसमें सारे गरम मसाले हैं। इलायची का मुंह खोल लें, सारा गरम मसाला इसमें है, ठीक है ना। इसके अलावा 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून कलवंजी और 2 टेबलस्पून ही अजवाइन, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और 3 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, ग्राइंडर में डालें और पीस लें। अगर आप ये सब करने से घबराते हैं तो किसी भी कंपनी का पाया मसाला लेके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आपके घर के बने हुए मसाले का फ्लेवर आएगा। ये सब मसाले आपने पीस लेने हैं और जो पहले पिसे हुए मसाले हमने इकट्ठे करके रखे थे उसमें डाल लेने हैं, मिक्सअप कर लेने हैं। आपका ये होममेड पाया मसाला तैयार है। अब हम इसको तैयार करने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये 2 जगह पे इस्तेमाल होगा। आधा हम सालन में पहले डाल देंगे और आधा उस वक़्त डालेंगे जब सालन बिल्कुल तैयार होने वाला होगा। इसके लिए आधा किलो दही ले लें, उसको अच्छा सा फेंट लें। फेंटने के बाद इसमें आधा पाया मसाला शामिल करके उसको अच्छा सा मिक्सअप करें। यकीन मानिए कि पाया बनाने की सबसे इजीएस्ट रेसिपी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको बनाते हुए घबराना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी सी भी मेहनत जहाँ होती है वहाँ लेडीज़ घबरा जाती हैं कि जी मेहनत हो रही है। यही मेहनत तो रंग लेकर आएगी और इसी से ही तो खुशबू और जायके बनेंगे और इसी से आपकी मशहूरियाँ होनी है पूरी फैमिली में। तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, मेहनत से ना घबराया करें। अब इस दही को साइड पे कर दें। इसके अलावा मैंने लिया है आधा किलो प्याज, इसको मैंने सिंपल कटिंग में काट लिया है। तकरीबन 1.5 गट्ठी लहसुन की है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। अगर आप साबुत लहसुन भी डाल देंगे तो वो भी गल जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ अपनी मेहनत बचाना चाहते हैं तो बचा लें, लेकिन अदरक फिर भी पीसना पड़ेगा, लिहाजा मैंने दोनों को ही पीस लिया है। इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लें। चलें जी, तैयारी तो हो गई पूरी। अब एक खुले मुंह का बड़ा सा देगचा ले लें ताकि आप आसानी से कुकिंग कर सकें।
इसमें आपने बहुत थोड़ा सा घी डालना है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो ऑयल डाल लें, लेकिन घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये तकरीबन आधी प्याली घी है। मैंने इसमें आधी प्याली घी डाल लिया। जब वो गर्म हो गया तो उसमें अब मैं सारे प्याज डाल दूँगी। सारे प्याज यहीं डाल देने हैं, ठीक है ना। इसको डाल के फ्राई करें। जब ये ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल गोल्डन से ब्राउन करने हैं, तो उसमें से आधे निकाल लें। आधे निकालने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और इसको भूनें। बहुत से लोग कुकर में पाए बना लेते हैं, मैं भी कभी बना लेती हूँ, लेकिन कुकर में पाए जो हैं वो सिर्फ गलाए जाते हैं, पकाए नहीं जाते। पकते हमेशा देगचे में ही हैं। ये जितने रिस रिस के पकेंगे, जितने आराम से पकेंगे, उतने ही मज़े के पकेंगे। कुकर वाले का वो फ्लेवर नहीं आता। अब मैंने जिस ब्लेंडर में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने डाल दिया है। इसके अलावा मैंने इसमें बाकी का मसाला जो था वो डाल दिया। अब इसको अच्छा सा भूनें ताकि प्यारा प्यारा रेड सा मसाला तैयार हो जाए। इसको भूनते जाएं जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। अब इसमें पाए शामिल कर दें। पाए शामिल करके इसको भूनें। मैंने वैसे सिर्फ एक ही पाया लिया है क्योंकि मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो आप अपने हिसाब से अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो 4 नलियाँ ली थी वो नलियाँ इसमें डाल दी। अब इसमें पानी का कोई हिसाब नहीं है, इतना पानी डालें जिसमें सारा गोश्त और ये नलियाँ डिप हो जाएं, क्योंकि इसने बहुत देर तक पकना है। इसमें पानी मुझे अभी भी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। इसको कवर करके अब मैं 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। दरमियान दरमियान में भी चेक करती रहूँगी। 2 घंटे के बाद इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया था। मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। अब मैं मज़ीद पानी दोबारा शामिल करूँगी ताकि ये गोश्त भी गल जाए। मेरा जानवर इतना ज़्यादा शायद बड़ा नहीं था। जानवर जानवर का भी फ़र्क होता है और उसके छोटे बड़े होने का भी फ़र्क होता है, तो इसके गलने का टाइम भी डिफरेंट होता है। जिस वक़्त पाए हाफ़ डन हो जाएं तो आपने उस वक़्त ये डालना है। ये ना हो कि पाए अभी गले ही ना हो और आप उसमें गोश्त डाल दें। जब वो हाफ़ डन हों तो उस वक्त डालें। इसको फिर कवर करके पकने के लिए रख दें। मज़ीद 2 घंटे गुज़र गए। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। मैंने जब चेक किया तो पाए भी गल चुके हैं और गोश्त भी। अब जो दही रेडी करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दें और जो प्याज हमने आधी फ्राई की भी निकाली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। दही डालकर अच्छा सा मिक्सअप करें इसे। मिक्सअप करने के बाद इस पर वो प्याज डाल दें जो हमने पहले से फ्राई करके निकाली हुई है। इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। शुरू से ही आ रही थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की खुशबू आ रही है जो कि भूख को भड़का रही है। इस प्याज को डालने के बाद इसको 10 मिनट का दम दे दें। इस दौरान गार्निशिंग के लिए आप जुलियन कट में अदरक काट लें, बारीक हरी मिर्चें और हरा धनिया काट लें। 10 मिनट के बाद देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल निकली है और कितना मज़े का लग रहा है देखने में। इसको गार्निश करें। बस यही इसकी फ़ाइनल लुक है। सर्व करें, ख़ुद भी मज़े उड़ाएं, घर वालों को भी मज़े करवाएं। ये देखिए मैंने जब टच करके देखा प्लेट में डाल के, वैसे भी आप किसी चम्मच में डाल के भी चेक कर सकते हैं, तो ये सब कुछ अच्छी तरह से गल चुका है। लेकिन एक एक बोटी अलग है, घुली नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि सब कुछ गला हुआ भी हो और घुला हुआ भी ना हो। तो गाइस ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।